सके, पूरी दुनिया को ऑर्डर कर सके, ये काम ऐसे है, ये काम ऐसे है। वो कहते ये हम ऑर्डर करें, हमारे आगे कोई ऐसे ना करे कि ये गलत कर रहे हैं। ये बात है, तो ये सोचें, ये सुने जरा। ये जो तुम बाइबल, ये अपनी असल हालत में मौजूद नहीं है, तुम्हारे अपने लिखारियों की लिखी हुई किताब है। फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ये तो मैंने किताब से साबित किया है, खंजीर का गोश्त खाना मना है, अब मैं तुम्हें साइंसी लिहाज से मालूम करके दूंगा। फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने इस खातून को हुक्म दिया कि खंजीर का गोश्त पकाकर कल सुबह मेरे दरबार में ले आना। वो खातून सुल्तान के सिपाहियों के साथ जंगल में गई, एक सोर का शिकार किया और अगली सुबह इसका गोश्त पकाकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के सामने ले आई। सुल्तान ने इस गोश्त को किरात से देखते हुए इस खातून को कहा कि अब इस पके हुए गोश्त में एक बोटी को छुरी के साथ 2 हिस्से करो। जब खातून ने खंजीर की बोटी के 2 हिस्से किए तो इसके दरमियान में से गोश्त कच्चा था। सुल्तान ने कहा, ए खातून, यानी जब गोश्त उसको काटा, उसको बोटी को गोश्त की टुकड़े को काटा, तो उन्होंने जब काटा तो अंदर से वो थोड़ा कच्चा था, तो ऊपर से सब पक गया हुआ था, अंदर से वो कच्चा था। अब आगे सुने उसके आगे क्या जवाब है। तुमने इस गोश्त को अच्छी तरह पकाया नहीं? नहीं सुल्तान मुअज्जम, मैंने इसको बहुत अच्छे से पकाया है। सुल्तान ने कहा कि अब तुम्हारी समझ में मेरी बात जरूर आ जाएगी कि ये हराम गोश्त चाहे जितना भी अच्छी तरह पका लो, एक दफा पकाओ या कितनी ही दफा आँख की तपिश, वो अंदर से कच्चा रहता, लेकिन ये पूरी तरह पकता नहीं, कच्चा बल्कि रहता, दरमियान में कच्चा रह जाता है। और जब ये तुम्हारे पेट के अंदर जाता है तो बहुत सारी बीमारियां पैदा करता है। इसलिए इस्लाम ने इसको खाने से मना कर दिया है। अब खुद एक हकीम है, आप खुद देखिए, जो चीज कच्ची आपके पेट के अंदर चली जाए तो जाकर कितनी खराबियां पैदा कर सकती है। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने इस खातून को कहा कि आपको सोर के बारे में कुछ और भी बताता हूँ। तो सुल्तान ने कहा कि ये सोर जिस जगह रहता है अपने गिर्द हर तक इंसानों की भी गंदगी को खा जाता है। गंदगी खाता, सारा गंदगी खाता है। बहुत ही गलीज होती है। मुझे ये बताया, जो चीज गंदगी खाती होगी, सारी गंदगी की चीजें जो कि बाहर वेस्ट चीजें हैं उसको बाहर फेंकती है, वो फेंकना है। ये कह रहे हैं कि स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड, अंदर ही आपको सूर की बनाई हुई चीज़ों, उनकी चर्बियों से आपको दवाइयाँ बना के दिखे रहने को, तो कौन सा स्टैंडर्ड इन्होंने इस्तेमाल करना है? गंदा स्टैंडर्ड, ये वाला स्टैंडर्ड तुम्हारे सबकी ऐसी की तैसी। सुने जरा, ये कैसा स्टैंडर्ड जो हम बता रहे हैं, पता चला स्टैंडर्ड? ठीक है, ये WHO की पैदावार, वफाक हेल्थ, पंजाब हेल्थ, ये HEC वाले स्टैंडर्ड बनाते हैं जी। हाँ, स्टैंडर्ड बहुत आला होना चाहिए। अंदर हम आपको चाहे ये कच्चे हराम की चीज़ें खिलाते रहे, हराम के इंजेक्शन लगाते रहे, हराम चीज़ों को आपके अंदर ट्रांसफ़र करते रहें, आपको स्लो पॉइजन देते रहें, वो स्टैंडर्ड नहीं है। वो जनाब हम हेल्थ का काम कर रहे हैं, तुम्हारी ऐसी की तैसी। ये मैं तुम्हारे कैसे हेल्थ का काम कर रहा हूँ? तो मैं पूरा नंगा कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा? तुम लोगों का पूरा पोस्टमार्टम हो रहा कि नहीं हो रहा? सुने 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 पाकिस्तान आर्मी के लोगों, जनाब जनरल आसम मुनीर साहब, सुने, ये कितनी बड़ी गहराई की बातें मैं पेश कर रहा हूँ। ठीक है, आगे सुने। सोर वो वाहिद बेशरम जानवर है, जब उसकी मादा यानी उसकी बीवी के साथ जब कोई दूसरा सोर जिनसे ताल्लुक कायम करता है तो ये खुश होता है और फख्र महसूस करता है। ये वाहिद जानवर है, ये वाहिद जानवर है जिसमें इतनी ज्यादा बेशर्मी भरी हुई है। आप खुद देखें, ऐसे जानवर का जब आप गोश्त खाएंगे जिसकी बुनियाद गलाजत से भरी हुई है तो वो तुम्हें क्या फायदा देगा? ये बात सुनकर वो खातून सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के सामने झुक गई और कहा कि सुल्तान मुअज्जम, आप मुझे अपनी ही जबान से कलमा पढ़ाइए। वाह सुभान अल्लाह। तो ये काम किए हैं हमारे जो मुसलमान लोग थे ना, उन्होंने ये काम किए हैं। ठीक है, ये हमारे लोग हैं, ये हमारी टेक्नोलॉजी है, ये हमारा दीन है कि हमने किधर जाना, हमने अपनी टेक्नोलॉजी के पीछे आना, अपनी तलीम के पीछे आना। उनकी तलीमों के पीछे जो जाएंगे गुमराह हो जाएंगे, अपने बच्चों के भी आप नुकसान करेंगे, आने वाली नस्लों को भी तबाह बर्बाद करेंगे। ठीक है, तो बात सोचने वाली बात है। तो ये ले, ये ज़रा सुने, ये ले, ये लो ये आ गया। हमारे पास एक फीमेल पेशेंट आई थी जिसका MRI बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन उसे फिर भी कमर का दर्द था। जिन केसेस में कमर का अच्छा, अब इनको ये नहीं पता कि कमर का दर्द होता क्यों है। ये हड्डी निकाल के ना, पूरी वो डेड बॉडी की रिसर्च है ना, हड्डी निकाल के सामने रख दी आपको जी, ये वहाँ पे आ गया जी, ये यहाँ पे आपकी ये जो नस दब रही है, ये बेंड खा रहा है जनाब। उनको ये समझ नहीं आ रही कि वो कैसे आया है, ये नहीं समझ आती, क्योंकि तलीम नहीं है ना, कचरा तलीम है उनकी डेड बॉडियों की। सामने हड्डी रख के तो जनाब उसको कह रहे हैं। अब ये नहीं पता कि जनाब वो हड्डी के वो दब क्यों रही है, वो क्यों प्रॉब्लम आ रही है। तो जनाब इसकी ज़रा बातें सुनिए, कमर दर्द क्यों होता है। ये डॉक्टर वहीद आलम साहब हैं, वहीद आलम साहब, सुने जरा, डिजिटल एक्सरे करते हैं। सुने जरा, ये आप देख सकते हैं,
ये मोरा आगे की तरफ गया है और यहाँ पे ये फ्रैक्चर हुआ है। अच्छा, ये मोरा आगे की तरफ क्यों गया है पहले ये बताएं। ये मोरा आगे वो ये कोई गिरा है, फ्रैक्चर हो गया तो उसके पास वो वैसे ही उधर ही सही हो जाएगा, उसकी ना सर्जरी कराने की जरूरत है ना कोई और चीज़ कराने की जरूरत है। मैंने रीढ़ की हड्डी खुद तोड़ी, डॉक्टर आलम साहब खुद रीढ़ की हड्डी तोड़ी विदाउट किसी डॉक्टर के किसी मेडिकल माफिया के। मैंने उसको जोड़ा मेरा तरीक़ेकार है ना, जोड़ा, फिर मैं पैरालाइज हुआ, अपना इलाज निकाला, अपना इलाज किया, क्या कुछ उसके साथ होता है फिर मुझे पता है क्या कुछ होता है। आपको कुछ पता है इस चीज़ का? मैं हकीम हूँ छोटा सा, आपको पता कुछ? आप मुझे बता दें कि जी जब रीढ़ की हड्डी टूटती है बंदे के साथ होता क्या कुछ है, ये बताएं। और फिर इसको सही कैसे करना है? सही का तो सोचो ना, इनके पास सही करने का कोई फार्मूला है? कोई फार्मूला सही होने का नहीं। एक्सरे लेके मशीन के साथ आ जाएंगे, रिपोर्टें लेके आ जाएंगे, फिर आपको लेक्चर देंगे जनाब आपके यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ गई है जी, अब हमसे तजर्बा करवाने आए और पैसे हमारे वो काउंटर में जमा कराएं। ये माफिया के लोग हैं। आगे सुने। स्पाइन अनस्टेबल है, ये जब चलती है, उठती है, फिरती है तो इसकी कमर हिलती है और इसको दर्द महसूस हाँ, होता दर्द है। महसूस होता है। ये एक्सटेंशन और फ्लेक्शन रकू और उल्टे रकू में ये एक्सरा होता है, इसमें हमें पता चल जाता है। अच्छा, फिर हमने इसका बड़े नशे में सर्जरी की है, तो सर्जरी में हम इस तरह करते हैं कि हम इसमें पेज डाल देते हैं। लो अब देखें उसमें पेज डाल दिया। अब देखें ये कितनी, ये इससे बढ़ के जाली है और क्या हो सकता है, उसमें पेज डाल दिया, सोचने की बात है। पेज डाल दिए जनाब। देखें ये इनकी बुक कहती है, ये इनकी स्टडी कहती है। किधर की ये स्टडी, गंदी स्टडी लेके आ गए हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। कोई पूछने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं उनको। देखें इस 2 पेज नीचे के मोरे में और इनको एक 2 डंडों के राड्स के साथ टाइट कर देते हैं। अब देखें, अब आप ये देखें, एक तो उसके वो मोर, एक तो मोरे उसके क्रैक हो गई, चलो एक्सीडेंट है, वैसे मोरे कभी क्रैक नहीं हुए।